नाजरीन, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने की कोशिश करेंगे कि सरकारी स्कूलों की तकदीर कैसे संवर सकती है। क्योंकि कहते हैं कि यूं तो पत्थर की भी तकदीर बदल जाती है जब उसे सलीके से तराशा जाए। लेकिन एक बात है कि आमतौर पर हमने देखा है कि जो सरकारी तालीमी इदारे हैं वहाँ पर वालिदैन अब खफा रहते हैं। वो अपने बच्चों का इंदराज, एडमिशन या दाखिला हम कहते हैं, वो अब प्राइवेट इदारों में करा रहे हैं। लेकिन इसी सिलसिले की कड़ी के बतौर आज हम मौजूद हैं हतमुला बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में, जहाँ पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल के सईद इकबाल शाह साहब। इन्होंने आज एक यूनिक काम किया है, जिसे हम ये कहेंगे कि आज प्राइवेट स्कूलों के बच्चों ने सरकारी स्कूल में दाखिला लिया। यानी कि एक नई बात हम ये मानते हैं कि जब भी एनरोलमेंट ड्राइव शुरू होता है तो कई जगहों पर हमने देखा कि उसातिज़ा घर घर जाते हैं, लेकिन यहाँ बात कुछ अलग ही है। अब खुद पेरेंट्स अपने बच्चों को इस इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेने के लिए आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? आखिर कैसे ये चीज़ें मुमकिन हुई? माहिर उस्ताद होने के नाते मैं आपसे एक बात जानने की कोशिश करूँगा सरकारी स्कूलों में कि बच्चों पर वालिदैन ध्यान नहीं देते हैं जब वो सरकारी स्कूल में अपना दाखिला कराते हैं। जब प्राइवेट में करते हैं तो उन पे काफ़ी निगरानी रखते हैं। क्या ऐसा कुछ है या टीचर्स में कई कमी रहती है इनको पढ़ाने में? इन दोनों में क्या फ़र्क है? बेसिकली ये है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में हमारा बच्चा आता है, पेरेंट ना देख ले, पेरेंट के देखने के बजाय गवर्नमेंट ने बहुत सारे उनके लिए देख रखाव के लिए आदमी रखे हुए हैं। प्रिंसिपल साहब का काम क्या है, लेक्चरर साहिबान का क्या काम है, जोनल एजुकेशन ऑफिसर का क्या काम। हम सभी लोग हैं, हमारा टारगेट जो होता है बच्चा होता है। तो हम चाहते हैं एक बार फिर आपकी वसातत से तमाम पेरेंट्स से अपील कर लेते हैं कि अपने बच्चों को दाखिला जो है केजी क्लासेस अब हमने स्टार्ट की। 3+ एज का स्टूडेंट आ जाता है तो हमारी इधर गवर्नमेंट स्कूल में आ जाए। हमारे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, चेयर्स है उनके पास, वहाँ पे वो खेलने का सामान है वहाँ पे। हमारे पास इतना बड़ा प्ले ग्राउंड आप देख लीजिएगा। तमाम अगर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की तमाम प्राइवेट स्कूल्स को मिलाया जाए तो इतना प्ले ग्राउंड नहीं मिलेगा वहाँ पे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो इतनी लेबोरेटरीज में आजकल गवर्नमेंट समग्र शिक्षा जो है एजुकेशन में कितना पैसा सर्व करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कितना पैसा आता है, स्टेट का शेयर है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी हुकूमत है तो उन्होंने एजुकेशन सेक्टर को देखने के लिए एक सिस्टम मुतय्यन किया हुआ है। तो हम इंशाल्लाह आप लोग देख लोगे कि ये गवर्नमेंट वाले जो बच्चे हैं इंशाल्लाह एक ऐसा इनकलाब बपा कर देंगे जिस पे हम सभी लोग फख्र करेंगे। आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, जो हमारा मैथमेटिक्स डिक्लाइन चल रहा है, तो ये एक सेक्टर है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, एक सेक्ट ऑफ स्कूल्स है जो इसके पीछे हैं, जिन्होंने इस मैथमेटिक्स को डिक्लाइन किया हुआ है। आजकल कॉलेजेस में मैथमेटिक्स का जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट वाइंड अप किया जा रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं वो फिर संवरे सुधरे। लेकिन वाइस चांसलर साहब, हमारे HOD ऑफ मैथमेटिक्स, हमारे प्रोफेसर साहिबान जो है वो इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आखिरकार कमी कहाँ पे है? ये नर्सरी है। उन्हें चाहिए था अपनी कुर्सी को छोड़ के कभी बार स्कूल आ जाए, हायर सेकेंडरी का रुख कर ले, प्रिंसिपल साहब से पूछ ले आखिर आपके पास कितने मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, कम अगर हैं वजूहात क्या है। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, पिछले साल हमारे HC वर्मा साहब आ गए, गॉड ऑफ फिजिक्स उन्हें कहते हैं, तो वो इन जंगलों में आ गए और एक स्कूल में गए कि आखिरकार वजूहात क्या है कि मैथमेटिक्स अब लड़के नहीं ले रहे। फ्यूचर हमारा टेक्नोलॉजी का है, फ्यूचर AI का है। तो जब हमारे स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे तब जाके हमारा फ्यूचर बहुत डार्क होगा। तो मैं तमाम वालिदीन से गुजारिश करता हूँ, अगर आपको इनकलाब चाहिए, एजुकेशनल इनकलाब, टेक्नोलॉजी में अपने बच्चों को रहनुमाई चाहिए, आपको एस्ट्रोनॉमी में अपने बच्चों को रहनुमाई चाहिए, तो आज ही से फ्रॉम अर्ली स्टेज उन्हें गवर्नमेंट स्कूल्स में डालिएगा। हाँ, अगर वहाँ पे लेतुलैल मुझ जैसे कुछ उस्ताद हैं लेतुलैल कर रहे हैं तो हमारे पास एक सिस्टम बना हुआ है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब है, हमारे डायरेक्टर साहब हैं, हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी साहब हैं, आप उन तक बात पूछा दीजिएगा। मैंने अच्छा अपना गवर्नमेंट स्कूल में डाला था तो ये वहाँ पे प्रॉब्लम्स है। एक अच्छी बात हमने देखी कि आज बच्चे आपके स्कूल में इंदराज करा रहे हैं, इसकी वजह पहले बताइए, ये मुमकिन कैसे हुआ? बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जहाँ तक ताल्लुक है तो वहाँ पे क्लस्टर सिस्टम है। अब प्रिंसिपल साहिबान तक है, क्लस्टर्स में वो कैसे काम करते हैं, तो मैंने जितने भी बाकी प्रिंसिपल साहिबान देखे हैं मुझसे अच्छा काम करते हैं, तो मैंने उनसे कुछ सीख के यहाँ पे अप्लाई किया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक स्कूल है ST डोमिनेटेड वोगबल में,
जहाँ पे याह्या साहब अभी इस वक्त बर्फ पड़ी हुई है, रोड बिल्कुल बंद है, नहीं तो वो बच्चे भी आज यहाँ पे आ जाते। मैंने पिछले साल देख लिया कि जब उन बच्चों ने 8th क्लास क्वालिफाई किया तो उन्होंने किसी जगह पे किसी भी नियरेस्ट हायर सेकेंडरी में एडमिशन नहीं लिया, ना हाई स्कूल में एडमिशन लिया। मैं जब वहाँ पे गया, ग्राउंड लेवल पे बात की, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे पेरेंट्स ने ये कहा कि सर ये पॉसिबल नहीं है, हमारे बच्चे इस डेंस फॉरेस्ट से होकर किसी स्कूल में दाखिला लें। उन्होंने कहा कि बस ये 8वीं तक तालीम हासिल कर लें। तो मैंने अपनी चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब से मशवरा किया, उन्होंने मुझे ये तलकीन की कि ये बच्चे जो है इल्म से दूर नहीं रहने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल को वाहिद ये एजाज़ हासिल है कि इसका एक सैटेलाइट स्ट्रक्चर है। मीनस हमारे 9th क्लास वाले यहाँ पे भी पढ़ते हैं और वगबल में भी, जहाँ पे ST डोमिनेटेड स्टूडेंट्स। आप ये जान के हैरान होंगे कि वहाँ पे इस वक्त हमारे 9th क्लास में 14 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। वो 14 बच्चे अगर वहाँ पे हम लोग कैंप स्टार्ट न कर लेते तो वो तालीम से महरूम होते। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे फिर 9th क्लास में 18 बच्चे दाखिला ले रहे हैं। तो यहाँ का जो हाल है, जो विद इन द रेडियस ऑफ 1/2 किलोमीटर हमारे स्कूल थे, तो मैंने वहाँ से 8th क्लास बच्चे तमाम सिलेक्ट करके यहाँ पे लाए। किसी में 3 थे, किसी में 5 थे, किसी में 7 थे। तो अपने लेक्चरर साहिबान से ये कह दिया कि इनकी परवरिश कीजिएगा, ये हमारा फ्यूचर है। अल्लाह का करम है कि उन्होंने उन्हें यहाँ पे तालीम तरबियत की। और बाकी जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं, एक भाई प्राइवेट स्कूल में जाता था, एक इधर आ रहा था। घर में जब मुकाबला हुआ तो पेरेंट ये सोचने पे आज बिल्कुल ये हैरान हो गया कि आखिर ये गवर्नमेंट वाला बच्चा क्यों परफॉर्मेंस ज़्यादा कर रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है अब प्राइवेट स्कूल से बच्चे आ रहे हैं, रुख इधर का कर रहे हैं। मैं दूसरी बात भी कह देता हूँ, आखिर प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे क्यों दाखिला नहीं लेते? हम किससे पीछे हैं? हमारे पास अब गवर्नमेंट ने ऐसी लेबोरेटरीज कायम की हुई है जो प्राइवेट सेक्टर सोच भी नहीं सकता। हमारे पास अब रोबोटिक्स लैब्स आ रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी लैब्स। तो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में 26 एस्ट्रोफिजिक्स लैब्स हैं। सर हमारे पास हर स्कूल में आजकल स्मार्ट बोर्ड्स हैं, ICT लैब्स हैं। तो आज कौन सी दिक्कत है? हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है। कौन सी दिक्कत है कि हमारे टीचर्स काम ना करें और टीचर्स स्टूडेंट्स जो है इन स्कूल्स में दाखिला लें? शाह साहब, एक बात हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह आपने एक मेहनत की, जब हमने आपको देखा था गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवारा में, वहाँ पर भी हमने एक बार आपकी एक स्टोरी की, वहाँ से बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों से आपके स्कूल में आए। आप तालीमी सरबराह मुख्तलिफ जगहों पर रहे हैं, एक टीचर भी हैं आप, एक मतलब एक माहिर उस्ताद हैं आप। मुझे बताइए कि बाकी जगहों पर ऐसा मुमकिन क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ जगह, किस जगह पर हमें जो थोड़ा सी चूक हो रही है? आज टीचर्स काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम को संभालने की ज़रूरत है। सिस्टम में मीन्स फॉर एवरी पार्ट ऑफ इट। तो अल्लाह का करम है कि टीचर्स हमारे पास बहुत डेडिकेटेड है, इंटेलिजेंट टीचर्स है। हमारे ऑफिसर्स बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर्स और डेडिकेटेड ऑफिसर्स। हमारे डायरेक्टर साहब जो थे और जो नए आए वो तो उनसे अच्छे हैं, जो गए हैं वो उनसे अच्छे थे। लेकिन बात ये है कि पेरेंट्स का एक बार भरोसा आना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल्स में। इंशाल्लाह जब वो यहाँ पे आएंगे, और मैं दूसरी बात ये कहूँगा, जब क्लस्टर सिस्टम जो है पूरे पावर्स के साथ चलेगा तो इंशाल्लाह एक इनकलाब आएगा जिसपे हम सभी लोग। ये क्लस्टर सिस्टम की जो आपने बात की, इसमें किस तरह की इनकलाबी तब्दीलियां लाने की जरूरत है? हमारा जाड़ियो साहिब जो है उसके अंडर में पूरा जोन रहता था। इसमें हाई स्कूल्स होते थे, मिडिल स्कूल्स होते थे, तो एक जाड़ियो साहिब इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता था। अब क्लस्टर में एक हायर सेकेंडरी के इर्द गिर्द जितने स्कूल्स होंगे, 10 मिडिल स्कूल होंगे, 20 मिडिल स्कूल होंगे, 10 प्राइमरी स्कूल होंगे, 1 हाई स्कूल, 1-2 हाई स्कूल होंगे, तो उनका कंट्रोल अब प्रिंसिपल साहब को देखना है। वहाँ पे शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज होगा। शेयरिंग ऑफ रिसोर्स ये है, अगर मेरे पास मैथमेटिक्स का लेक्चरर है, उसका यहाँ पे एक ही क्लास है, तो वो दूसरा क्लास मिडिल स्कूल में जाके देगा। मेरा फिजिक्स वाला 2 क्लास यहाँ पे देगा, प्रैक्टिकल्स में वो मिडिल स्कूल्स को इन्वॉल्व कर देगा। मिडिल स्कूल में कोई इंटेलिजेंट टीचर है, वहाँ से आके यहाँ पे हायर सेकेंडरी में उससे हम इस्तिफादा हासिल करेंगे। मिडिल स्कूल वाले बच्चे अब हायर सेकेंडरी की लेबोरेटरी से इस्तिफादा हासिल करेंगे। दिस बिलोंग्स टू ऑल। मतलब हमारे पास जितने भी एसेट्स हायर सेकेंडरी में होंगे, हाई स्कूल में होंगे, ये तमाम क्लस्टर के होंगे। अगर एस्ट्रोफिजिक्स लैब एक जगह पे है, पूरे क्लस्टर में एक शेड्यूल बनेगा किस स्कूल के बच्चे कब कब इससे इस्तिफादा हासिल करते हैं। एक इनकलाब आएगा अगर ये क्लस्टर सिस्टम जो है अपने जोबन पे आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। थैंक यू।